सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हमारा पाठ नंबर 2 का अभ्यास हम प्रारंभ करेंगे। इसका हमने पाठ नंबर 2 वर्ण विचार सारा पढ़ लिया है, बहुत ही डिटेल से, बहुत ही अच्छी तरह। आज उसका हम अभ्यास कार्य करेंगे। तो जो हमारा क भाग है, इसमें क्या लिखा है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर मौखिक रूप से दीजिए। मौखिक रूप से आपको फटाफट इनके डेफिनेशन या जो पूछा गया है वो आना चाहिए। सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है, वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण वह छोटी से छोटी मूल इकाई या ध्वनि है जिसके आगे टुकड़े नहीं किए जा सकते या खंड नहीं किए जा सकते। दूसरा है, वर्णमाला का अर्थ बताते हुए सही क्रम से देवनागरी लिपि की वर्णमाला कक्षा में दोहराइए। यानी कि क्या पूछा है? पहले तो हमें वर्णमाला का अर्थ बताना है कि वर्णों का क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है। फिर ये इन्होंने पूछा आगे कि सही क्रम से, जो हमारा सही क्रम मानक रूप दे रखा है उसका हिंदी का, तो उस वर्णमाला का हमें दोहराना मतलब आपको याद होना चाहिए। वो आप करोगे याद, आपकी बुक में भी है ये। फिर है, स्वर और व्यंजनों का परिचय दीजिए। तो यहाँ पर हमें पहले स्वर की परिभाषा बतानी पड़ेगी, फिर व्यंजन की। यदि ये 2 नंबर का बन जाता है तो फिर हमें इनके साथ में संख्या भी बतानी पड़ेगी। तो स्वर क्या होते हैं? ऐसे वर्ण जो बिना किसी की सहायता से बोले जाते हैं। यदि पूछा जाए, ये 3 नंबर का अगर प्रश्न बन जाए तो फिर इसमें भेद भी बताने पड़ेंगे। व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। फिर इनके भेद भी बता सकते हैं हम। यानी कि आपसे जितना भी प्रश्न पूछा जाता है आप उसका उत्तर उस हिसाब से दीजिए। मार्क्स के हिसाब से प्रश्न छोटे या बड़े होते हैं। ख भाग में कहा है कि उचित विकल्प चुनने हमें। तो वर्ण किसे कहते हैं? देखो, शब्दों के समूह को, नहीं, गलत है। जिसके खंड नहीं किए जा सकते, ये वाला ठीक है। और हमारा ये दे रखा है इन्होंने, जिसके खंड किए जा सकते, नहीं, गलत है। जो अपने आप से संपूर्ण है, ये भी गलत है। फिर है, वर्णमाला किसे कहते हैं? शब्दों के क्रमबद्ध समूह को, ये वाला ठीक है। बाकी इनको देखना, वाक्यों के क्रमबद्ध समूह को, नहीं, जब वाक्य आ गया। फिर है, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को, ये वाला ठीक है। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को, शब्दों के नहीं, वाक्यों के, वर्णों के, सॉरी, साहित्य की भाषा को, ये गलत है। तो हमारा ठीक कौन सा हुआ? ग भाग। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? आपको पता है कि 3 तरह के स्वर होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। तो ह्रस्व क्या होगा? पहला देखते हैं हम, जिनके उच्चारण में अधिक समय लगता है, नहीं, गलत है। जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, ये वाला ठीक है। आगे भी देख लेते हैं, जिनके उच्चारण में तिगुना समय लगता है, नहीं, गलत है। तिगुना समय लगने वाले कौन से होते हैं? प्लुत होते हैं। जिनके उच्चारण में दोगुना समय लगता है, नहीं, ये भी गलत है। दोगुना वाले तो क्या होते हैं? दीर्घ। ठीक है। नेक्स्ट है चौथा, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, तो उनको क्या बोलेंगे? स्वर बोलेंगे, व्यंजन बोलेंगे, प्लुत बोलेंगे या संयुक्त व्यंजन बोलेंगे? तो वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, तो वो क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। नेक्स्ट है, व्यंजन के कितने भेद होते हैं? 4, नहीं, 5, नहीं, 3, यस, ये वाला ठीक है। 1, ये वाला गलत है। तो 3 ही भेद होते हैं। जो ध्वनियाँ न तो स्वर हों और न ही व्यंजन हों, ना तो उनकी काउंटिंग स्वरों में आए और न ही व्यंजन में हो, तो ऐसे कौन से होते हैं? स्पर्श व्यंजन, नो। स्पर्श व्यंजन तो क्या है? व्यंजन का ही एक हिस्सा है, भेद है। अंतस्थ व्यंजन, नहीं, ये भी व्यंजन का ही भेद है। अयोगवाह, ये होगा क्योंकि ये स्वरों का है, और अयोगवाह की काउंटिंग या गिनती या इनको नहीं गिना जाता, किनमें? स्वरों में। और संयुक्त अक्षर, ये भी नहीं है। तो ठीक कौन सा हुआ हमारा? ठीक हुआ ग भाग। अब देखो बेटा, आगे मैंने आपको ये बिल्कुल अलग से टॉपिक करवाया था, वर्ण विच्छेद कीजिए। आपको इसके इनके रूल भी बताए थे, ठीक है। तो विकसित, सीधा ही है, वह के अंदर ई की साउंड आ रही है या मात्रा लगी हुई है, तो वह व्यंजन है, और ई इसके अंदर स्वर है, तो वह अलग लिख दो और ई अलग लिख दो। जब वह के अंदर से ई निकाल दिया, अर्थात वह व्यंजन है और ई स्वर है, जब व्यंजन में से स्वर निकाल दिया
तो व्यंजन अधूरा हो गया। आधे की पहचान क्या है? हलंत। ठीक है, तो इसका बन जाएगा वै प्लस ई, कै प्लस ए, सै प्लस ई, तै प्लस ए। फिर आगे है निरर्थक। ध्यान से देखना, निरर्थक नै ई, रै ए। और आगे बेटा आपका जो रै है, जो ऊपर चढ़ा हुआ है, जिसे रेफ बोलते हैं, वो क्या होता है? वो आधा होता है। ठीक है, रै लिखा जाएगा, लेकिन इसके अंदर जो स्वर है वो पहले ही अधूरा है, इसलिए इसके अंदर स्वर नहीं है, तो इसका पीछे कोई स्वर नहीं आएगा। थ अ क अ, निरर्थक। इसी तरह स्टेशन, स पूरा लिख के नीचे हलंत, इट मीन्स ये आधा है, यानी कि इसमें स्वर नहीं है। सॉरी, यहाँ अ नहीं आएगा, क्योंकि अ पहले ही क्या है? हमारा पहले ही से आधा है। ट ए श अ न अ। उच्चारण में देखो, उच्चारण, उ च पहले आधा च है, इसके अंदर स्वर नहीं है, स्वर रहित है ये। फिर च आ रण अ, उच्चारण। फिर है व्यंजन, व आधा, व य ज न ए, व्यंजन। ठीक है, फिर है स्वागत। इसी तरह स्वागत बना है आपका पश्चिम। इसमें बच्चों ने मिस्टेक करी थी बेटा, पसीचम लिख रखा था उन्हें। बोल के देखिए, पश्चिम, पश श के बाद च, और च के बाद ई की मात्रा की आवाज़ आ रही है। तो कई बच्चों ने क्या लिख रखा था जब करवाया था? तो पसीचम लिख रखा था। पढ़ते ऐसे हैं, लेकिन ये बोला क्या जाता है? पश्चिम। इस तरह दुश्मन। तो ये ध्यान से, और आप अपने नाम लिखकर या और बहुत सारे वर्ड आप अभ्यास कीजिए कि वर्ण विच्छेद कैसे करने हैं। फिर बेटा अब है वर्ण संयोजन, योग। इनको जोड़ के बनाना है। प अ र ई श र अ म अ। अब शर से क्या बन गया? श्र, परिश्रम। तो ये क्या हुआ? परिश्रम। फिर है ईमानदार। फिर क्या है? सत्यवादी। तय है ना, देखो तय आपको लग रहा है स्वर रहित है इसके पीछे, क्योंकि कोई स्वर नहीं है, तो ये आधत है। सत्यवादी। मधुर। ठीक है, कविता, महाराज। अब बेटा आपको ये दे रखे हैं जो बिल्कुल इस पाठ का लास्ट टॉपिक था, रै। 3 तरह के रै बताए थे, रेफ, पदेन। ठीक है, और एक आपका बिल्कुल जो नीचे गुलाइल हुए व्यंजनों के नीचे लगता है, उसका नेम तो नहीं था, लेकिन उनकी पहचान बताई थी कि जो हमारे व्यंजन गुलाई लिए हुए, जैसे ट, ठ, ड, ढ, इनके नीचे लगे, तो वो वाला रै। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम इस फर्स्ट वाले को पढ़ें, ये इसकी साउंड आते हैं कम्र। कम्र होती नहीं कुछ भाई, कर्म होता है, कर्म। तो रै क्या है? र हल्का सा, हल्की आवाज़ आ रही है, तो हल्का मतलब रेफ, रै, ये ऊपर चढ़ जाएगा। क्या बन जाएगा इसका? कर्म। अब ये देखो, क्रोध। अब ये तो कुछ इसको पढ़ रहे हैं, कुछ बन ही नहीं रहा। साथ में तो ओ की मात्रा लगा दी और साथ में री की, तो ये गलत है। ये बनता क्या है? क्रोध। इसी तरह नियारत लिख रखा है यहाँ, नियारत। नियारत होता ही नहीं, निर्यात। तो आपको ये वाला रै क्या बताया था कि जब निर्यात वर्ड है तो रै की साउंड य से पहले आ रही है, तो ये य के ऊपर चढ़ जाएगा, इसके ऊपर लिखा जाएगा। अनर्थ, यहाँ पे अर्नथ लिखा हुआ है, अर्नथ वर्ड ही नहीं होता, अनर्थ। फिर है आशीर्वाद, वो क्या होता है? आशीर्वाद। फिर है आश्रय, आश्रय होता है, श्रय, बोलने में श्रय। फिर है वार्षिक, यहाँ वासिरक लिख रखा है, वार्षिक। फिर सर्वज्ञ, सर्वज्ञ लिखना था। ठीक है, उसके बाद बेटा ये रचनात्मक गतिविधि, ये आप स्वयं करेंगे। इनमें पूछा है कि वर्णमाला के अनुसार क्रम देखकर लिखिए। कैसे करना है ये? जैसे वर्णमाला में हमारा पहला क्या आता है? स्वर आता है ए, तो ए से कितने वर्ड है यहाँ पर, आ से कितने, इसी तरह आप। अब इसमें देखो आपको ये दे रखा है कि निम्न संकेतों के आधार पर अ से प्रारंभ होने वाले शब्द लिखिए। ठीक है, पहला है, इसका संबंध गिनती से है। आपको फर्स्ट वर्ड दे दिया अंग, तो जो गिनती से संबंध है अंक, अंक का मतलब मार्क्स।
सेकंड है, यह एक फल का नाम है। अंग दे दिया तो अंग से अंगूर। इसके छाने पर कुछ नहीं दिखता। किसके छाने पर? अंधकार, अंधकार, क्योंकि 4 बॉक्स दे रखे हैं, 4 नहीं सॉरी 3 दे रखे हैं, एक में तो लिख ही रखा है, तो अंधकार बना। यह हमारी रक्षा करता है। कौन रक्षा करता है? अंग रक्षक। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका था सेकंड लेसन। जिन बच्चों ने नहीं किया था बेटा, आप वीडियो की हेल्प से एक एक वर्ड को बहुत अच्छे से समझाया है, तो आप इसकी हेल्प से, जिन बच्चों ने मिस कर दिया था या जो लेट आए थे बेटा, वो आप ध्यान से करना। फिर भी कोई आपको ये लगता है कि डाउट है, तो आपको बेटा फिर से समझा दिया जाएगा। आपका दिन शुभ हो।